Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. अब ये मत कहना सर गुड आफ्टरनून, है ना? तो क्लास हम गुड इवनिंग तक खींच देंगे, ठीक है? ओके, गुड आफ्टरनून, चलो. ओके, रवीना, मनीषा, मनीष, मीना, विजय, नितिन, एसके. ओके, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है? एंड गुड आफ्टरनून. जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून और बाकियों के लिए क्या? गुड इवनिंग. तो क्लास जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो चैप्टर है आपका उसका नाम है क्या? वेन डायग्राम. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है, ठीक है? ओके, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश करने वाले हैं एक ही क्लास के अंदर. तो बने रहिएगा मेरे साथ. चलिए स्टार्ट करते हैं वेन आरेख. सर सबसे पहले बात करते हैं वेन आरेख के बारे में कि वेन आरेख से पूछे जाने वाले प्रश्न. सर कितने टाइप्स के क्वेश्चन वन आरेख से पूछे जाते हैं? तो सर बात करते, देखो सबसे पहले यहां पे टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. कौन कौन से होंगे क्लास? देखो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आपको लिखे मिलते हैं कि कुत्ते, बिल्ली, पालतू जानवर, और फिर आगे कुछ आपको आकृतियां दी होती हैं और बताना होता है कि कौन सी आकृति इन दिए गए शब्दों को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रदर्शित कर रही है. ओके, चलो. ओके, ओम प्रकाश, वेरी गुड आफ्टरनून जी. 4 PM तक आफ्टरनून होता है सर जी. वैसे तो ओम प्रकाश किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं, चाहे कभी भी मिलो आप, ठीक है? शाम से पहले, लेकिन फिर भी चाहे मैंने बोला ना जो गुड आफ्टरनून के लिए गुड आफ्टरनून, बाकी के लिए गुड इवनिंग. चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं. टाइप फर्स्ट. सब पहला टाइप कौन सा होता है आपका? कुछ इस प्रकार से, जहां पे कुत्ते, बिल्ली यानी कि कैट, डॉग, एनिमल दे दिया गया और बताया जाएगा कि इन चारों फिगर्स में से कौन सी फिगर है जो इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है. ओके क्लास, बिल्कुल सर, ये होगा हमारा फर्स्ट टाइप. क्लियर है यहां तक? ओके सर, टाइप 2 कौन सा होता है? चलिए सर टाइप 2 होता है आपका कौन सा? सर टाइप 2 में कुछ इस प्रकार से आपको फिगर्स दी होती हैं, वहां पर कुछ नंबर दिए होते हैं और बोल दिया जाता है आपसे कि जो ट्राइंगल है वो लॉयर को बता रही है, दर्शा रही है या रिप्रेजेंट कर रही है. सर्कल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टीचर है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है क्लास? एक रेक्टेंगल के द्वारा. बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर. ओके, गुड मॉर्निंग भी कह दिया, काफी होना. चलो गुड मॉर्निंग उन सभी के लिए, ठीक है? तो यहां से पूछ लिया जाएगा कि बताइए केवल टीचर कितने हैं या ऐसे कितने व्यक्ति जो डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं. तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल, ये टाइप 2 होता है. और सर टाइप 3 कौन सा होता है आपका सर? जहां पर इस प्रकार से लैंग्वेज दे दी जाती है और बोला जाता है कि कुछ जो व्यक्ति हैं वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश का पढ़ते हैं, या बोल दिया जाता है कुछ छात्र हैं जो हिंदी में पास हुए हैं, इंग्लिश में इतने पास हुए हैं, मैथ्स में इतने पास हुए हैं. तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके टाइप नंबर 3 के अंदर आते हैं. ओके, क्लियर है यहां तक? चलो सर स्टार्ट करेंगे हम कहां से? टाइप नंबर फर्स्ट से. ओके, टाइप नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, चलिए चलते हैं आगे. टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है सर? टाइप नंबर फर्स्ट की जब बात करते हैं, जो डायग्राम आपने भी हमें दिखाए थे, ठीक है, वो किस प्रकार से बनते हैं क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. जब हमने न्याय निगमन पढ़ा था, सिलॉक्स पढ़े थे, वहां पर मैंने आपको बताए थे 3 केस होते हैं. कौन कौन से सर? एक होता है ऑल का यानी कि सभी, एक होता है सम यानी कि कुछ, और सर एक होता है नो यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं. सर ये होते हैं वो तीनों के तीनों. कौन कौन से सर? सभी यानी कि ऑल, कुछ यानी कि सम, और नहीं यानी कि नो रिलेशन. क्लियर है? बिल्कुल सर. चलो आगे बात करते हैं. तो इनके फिगर कैसे बनते क्लास? ध्यान से देखो, सभी का फिगर कैसे बनता है कि मान के चलो कि कोई, मैंने बोला ए आर बी, कि सारे के सारे ए क्या हैं? बी हैं, ऑल ए आर बी. तो फिगर कैसे बनेगा सर? कुछ इस प्रकार से बनता है, हाँ या ना? बिल्कुल. कुछ कैसे बनेगा क्लास? सर कुछ बनता है इस प्रकार से, रिप्रेजेंट किया जाता है. बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर. और सर नो क्या होता है? जो दोनों दूर दूर हैं, कोई भी उनके बीच में रिलेशन नहीं है, सर वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है. ओके ओके, नमस्ते रवीना, नितिन, ठीक है? चलो क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर. तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, ऑल, सम और नो का रिलेशन बनता है. लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है बस आपको वो देखना है. ओके, चलो देखो, मैं मानता हूं आपको क्लास
कि आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही सीधा फिगर के ऊपर आते हैं और आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ सिखा दूं कि आप क्वेश्चन से ही फिगर बना दो, तो फिर आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर फिगर्स को देखते हैं आप, तो वहां पे कभी ना कभी आप गलती कर जाते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन से फिगर बना दे और फिर आप ऑप्शन में ढूंढे, तो सर आसानी से आप उसको करेक्ट आंसर दे सकते हैं। चलो सर, तो वही हमें सीखना है आज। सिखाइए हमें किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा केस क्लास? सबसे पहले हम ऑल का केस पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल का केस पढ़ने वाले हैं। ऑल का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। मैं कुछ वर्ड्स देने वाला हूं आपको, और उन वर्ड्स के साथ में समझेंगे हम कि ऑल का केस क्या होता है। सर देखो, ऑल का केस सबसे पहले बात क्या होती है? ऑल का केस होता है जो केवल एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो केवल एक डायरेक्शन में होता है। बिल्कुल 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 सब समझाऊंगा, सब्र तो रखो, ये भी शुरू तो करने दो मुझे। चलो ओके मनीष, प्रणाम। ओके ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑल की। तो ऑल में क्या होता है क्लास? ऑल हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कैसे? देखो मैं बताता हूं, यहां देखेंगे। अब आप देखिए, ध्यान से देखते जाएंगे अब आप, ठीक है। चलो सर देखो, ऑल की बात करनी है ना, तो क्या सारा का सारा आम फल होगा? अरे सर हाँ, सारा का सारा जो आम है ना वो फल होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। लेकिन सर क्या सारा का सारा फल आम हो सकते हैं? क्या सारे के सारे फल आम हो सकते हैं? अरे सर नहीं, सारे के सारे फल आम नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था, ऑल का केस हमेशा एक तरफ, एक डायरेक्शन में जाता है। बिल्कुल। सर सारे के सारे पुरुष भाई हो सकते हैं? क्या कंपलसरी है? अरे सर नहीं, क्या पता कुछ पुरुषों के भाई बहन ना हो तो वो कैसे भाई बन जाएंगे? सर नहीं बनेंगे। ओके सुरेश, लव यू। चलिए, लेकिन सर सारे के सारे जो भाई होंगे ना वो तो पुरुष होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सारे के सारे भाई क्या बन गए सर? पुरुष। सारे के सारे आम क्या बन गए सर? फल। बात समझ आ रही है? अरे सर हाँ। चलो, क्या सारे के सारे वाहन कार होंगे? अरे सर नहीं, वाहन में तो आपके बाइक, आपकी ट्रक, आपकी ट्रेन सब आ जाते हैं। लेकिन सर हाँ, सारी की सारी जो कार होंगी ना वो वाहन में आएंगी। सारी की सारी कार क्या होंगी सर? वाहन में आएंगी। क्या सारे की सारी सॉरी जल जो है वर्षा हो सकता है? सर जल तो आपका जरूरी पानी वर्षा से ही आए? सर पानी तो कोई और तरीके से भी मिल सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन सर सारा का सारा जल तो वर्षा का नहीं हो सकता, लेकिन सर सारी की सारी वर्षा तो जल ही होती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सारी की सारी वर्षा क्या हो गई सर? जल। चलो सर, क्या सारी पत्नियां मां हो सकती हैं? क्या सारी पत्नियां मां हो सकती हैं? अरे सर न्यूली मैरिड कपल हैं, अभी शादी को 2 महीने हुए हैं, क्या मां हो सकती हैं? सर नहीं। इसका मतलब सर पत्नियां सारी के सारी मां नहीं हो सकती, लेकिन जो मां हैं सर वो मां कभी ना वो किसी ना किसी की पत्नी तो हैं, हाँ या ना? अरे हाँ सर, वो पत्नियां हैं फिर मां बनी है। तो इसीलिए सर कि सारी की सारी जो मां होंगी ना वो पक्का क्या होंगी? आपकी पत्नियां होंगी। देखो एक तरफा डायरेक्शन हुआ नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। हुआ ना? हाँ जी सर, एक तरफा डायरेक्शन हुआ, बिल्कुल। चलो ओके, नितिन बोल भाई, मीना। चलो पर्सनल कमेंट्स नहीं है ना, फोकस करो। मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप पर्सनल कमेंट्स पे बात करते हैं तो आपको टेक्निकल टीम देख रही होती है, ब्लॉक कर सकती है, फिर मुझसे मत कहिएगा। चलो आगे चलते हैं सर। सर सारे के सारे फर्नीचर कुर्सी हो सकती हैं? अरे सर नहीं, फर्नीचर में टेबल भी आ सकता है आपका, सोफा भी आ सकता है आपका, ठीक है। लेकिन सर हाँ, सारी की सारी कुर्सियां क्या होंगी आपकी? सर सारी की सारी कुर्सियां क्या हो गई? फर्नीचर। चलो, सारी की सारी औरतें क्या पत्नियां होंगी? अरे सर नहीं, क्या पता कुछ औरतों की शादी नहीं हुई है अभी तो वो बीवियां नहीं हो सकती। लेकिन सर सारी की सारी जो पत्नी हैं, सर पत्नियां तो फीमेल होती हैं, औरत होती हैं। हाँ जी सर, सारी की सारी पत्नियां क्या हो गई आपकी? औरतें। सर सारे के सारे कुत्ते जानवर होंगे? अरे सर नहीं, जानवर में तो बिल्ली, घोड़ा, भैंसा सब आ जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो सर, क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, निकल गई। कोई बात नहीं सुमन, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्टिंग ही करी है मैंने। क्या कि 3 टाइप होते हैं, मैंने बता दिया आपको कौन कौन से होते हैं, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप का पहले ही ले रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि ऑल का केस क्या होता है, जहां पे केवल एक तरफा डायरेक्शन हो। कैसे? अभी बताया मैंने आपको कि क्या कुत्ते, सारे के सारे कुत्ते जानवर होंगे? अरे सर नहीं,
क्योंकि सारे के सारे जानवर कुत्ते होंगे? सर नहीं, क्यों? जानवर में तो बिल्ली घोड़ा सब आ जाते हैं, लेकिन सर सारे के सारे कुत्ते तो जानवर होंगे आपके। सर सारे के सारे कुत्ते क्या होंगे? जानवर। अच्छा देखो, क्या यूपी सारा का सारा लखनऊ हो सकता है? सर नहीं, क्योंकि सारा का सारा लखनऊ किसके अंदर है? सर यूपी के अंदर है। देखो फिर से हुआ ना एक तरफा डायरेक्शन, हमेशा एक तरफा डायरेक्शन होगी, बस ये बात आप याद रखेंगे कि सर सारी की सारी कक्षा छात्र हो सकती हैं? सर नहीं, सारे के सारे छात्र कक्षा में होते हैं, है ना? बिल्कुल, सारे के सारे कक्षा छात्र में नहीं, सारे के सारे छात्र किस में होते हैं? आपके कक्षा में। सारा का सारा लखनऊ किस में है? यूपी में। चलो बात करते हैं सर, सारे के सारे डॉक्टर अस्पताल में होते हैं, अस्पताल डॉक्टर में। अरे सर डॉक्टर आपका किस में होता है? अस्पताल में होता है। डॉक्टर आपका किस में होता है? क्लास अस्पताल में। क्लियर है? जैसे यहां बताया मैंने आपको, सारा का सारा आम फल होगा, लेकिन सारा का सारा फल कभी भी आम नहीं होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो यहां पे आपने देखा कि ऑल के केस में क्या हुआ, हमेशा वन डायरेक्शन, एक तरफा डायरेक्शन होती है आपकी। ठीक है, चलो। ओके, सुरेशन कह रहे हैं सर कंप्यूटर ऑल क्लास टेलीग्राम पर उपलब्ध है क्या? सुरेश हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। ओके, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक मेरा चैनल है नया बनाया है मैंने आप सभी के लिए, अभी उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वोहरा क्लासेस के नाम से यूट्यूब के ऊपर। और रिक्वेस्ट है आप सभी से ज्यादा इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, वोहरा क्लासेस के नाम से। डन, चले आगे। ओके, चलते हैं सर। ऑल का केस क्लियर हुआ आप सभी को? बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सा क्लास? सम का केस। ठीक है, चलो सर। सम की फिगर कुछ इस प्रकार से बनती है, हाँ या ना? बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर, सम में क्या होगा? सम के अंदर हमेशा दोनों तरफ डायरेक्शन होगी। कैसे? ध्यान से देखो अब आप। ठीक है, देखो सम यानी कि कुछ, बात समझ आ रही है सर? सम यानी कि कुछ। तो देखो, कुछ औरतें डॉक्टर हो सकती हैं। अरे सर हाँ, कुछ औरतें डॉक्टर हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? ओके, क्या कुछ डॉक्टर औरतें हो सकती हैं? अरे हाँ सर, कुछ डॉक्टर आपकी औरतें भी तो हो सकती हैं, है ना? अगर देखो ये औरतें हैं और औरतों का कुछ हिस्सा क्या हो गया आपका? डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी क्या हो गया आपकी? औरतें होगी कुछ, लेकिन, है ना? बिल्कुल सर। कुछ इंजीनियर आदमी हैं। बात समझ आ रही है कि सर कुछ इंजीनियर क्या हैं आपके? आदमी, मैन। ठीक है, पुरुष। ओके, चलो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इंजीनियर पुरुष हों आपके, भाई कुछ इंजीनियर महिलाएं भी तो हो सकती हैं, तो कुछ की बात हो रही है। अच्छा, तो कुछ इंजीनियर पुरुष हैं और कुछ आदमी इंजीनियर हैं। बात समझ आ रही है? दोनों हो सकता है। कुछ अध्यापक इंजीनियर हो सकते हैं, भाई बीटेक करके कुछ बने हो। ओके, और कुछ इंजीनियर आप क्या हो सकते हैं सर? अध्यापक भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, कुछ गायक ऐसे हो जो गाना भी गाते हैं और क्या करते हैं? डांस भी कर लेते हैं। बात समझ आ रही है सर? कुछ ऐसे होते हैं जो गाना भी गा लेते हैं और डांस भी कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नृत्यक होते, डांसर, वो गाना भी गा लेते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ की बात हो रही है, सारा नहीं बोला मैंने आपको। ठीक है, ओके। बाकी अगर आपको, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल है मेरा, कौन सा? रीजनिंग विद सुनील सर। ओके, रीजनिंग विद सुनील सर। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए सिर्फ कंप्यूटर लिख देना आप, कंप्यूटर विद सुनील सर। दोनों चैनल मेरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे। चलिए, क्या देखो क्लास, कुछ भाई पति हो सकते हैं। सर हो सकते हैं, और सर कुछ पति आपके क्या? भाई भी हो सकते हैं। बात समझ आई? बिल्कुल सर। कुछ का केस हमेशा आपका दोनों तरफा चलता है। बिल्कुल डन है सर इतना? चलो अच्छे से समझ आया। लेकिन सर एक ऐसी एक्सेप्शन होती है, अपवाद होती है, जो इस केस में नहीं आता। कौन सा? देखो सर, शाम का टेस्ट है या फिर क्लास है साइंस की? निर्मा मुझे कंफर्म नहीं है, मेरी क्लास ये जस्ट 1 घंटे फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आई थिंक आपकी जी की क्लास है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, आप एक बार सर को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। ओके, चलते हैं आगे सर। बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन कौन सी है सर? वो एक्सेप्शन है ये वाली, वो है ये वाली। इसको आप याद रख लेंगे और अच्छे से स्टार लगा के साइड में लिख देंगे कि देखो, कुछ अध्यापक छात्र और कुछ छात्र अध्यापक, ये कभी नहीं होता क्लास। ठीक है,
कभी भी अध्यापक छात्र नहीं होंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल रियल लाइफ में आप सोच लोगे कि सर अगर आप टीचर हो या कोई टीचर है तो क्या पता पढ़ भी रहा हो, लेकिन ये आपका वेन डायग्राम में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन केस में आता है। कुछ अध्यापक छात्र और कुछ छात्र अध्यापक हो, ये कभी भी आपका सम के केस में नहीं आएगा। ये डायग्राम कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, बस आपको इतना सा बताना था। क्लियर है यहां तक? चलो ओके, बिल्कुल चले आगे। ओके सर, सम का समझा दिया आपने, अब बताओ हमें कौन सा? सर नो वाला केस। चलो क्लास, ये रहा नो वाला केस, ठीक है। चलो नो वाले केस के अंदर देखते हैं कैसे बनता है सर। कुछ इस प्रकार से बनते हैं, है ना। दोनों के दोनों क्या होते हैं सर? आपके अलग अलग होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यानी कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। कैसे? देखिए यहां पर देखो, क्या इनके बीच में कोई संबंध होगा? क्या सर इनके बीच में कोई संबंध होगा? क्या आम सेब हो सकता है? नहीं। क्या सेब आम हो सकता है? अरे सर नहीं। बात समझ आई? तो इनके बीच में क्या होगा सर? नो रिलेशन। तो दोनों के दोनों दूर दूर बनेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। कुछ देखो, कुर्सी टेबल हो सकती है सर, नहीं। टेबल कुर्सी, अरे सर नहीं, अलग बने, कोई रिलेशन नहीं। पति क्या पत्नी हो सकता है? नहीं। पत्नी क्या पति हो सकती है? सर पत्नी जो पति की तरह बिहेव कर सकती है पर हो नहीं सकती, है ना? हाँ चलो ठीक है, ओके। भाई कभी बहन नहीं होगी, बहन कभी भाई नहीं होगी, कोई रिलेशन नहीं। कानपुर लखनऊ नहीं होगा, लखनऊ कानपुर नहीं होगा, नो रिलेशन। बिल्ली कभी कुत्ता नहीं, कुत्ता कभी बिल्ली नहीं। देखा आपने बचपन में मेरा फेवरेट सीरियल था कौन सा? टॉम एंड जेरी, है या ना? बिल्कुल। करेज द कावरली डॉग, स्कूबी डूबी डू, वेयर आर यू? हाँ बिल्कुल, जल्दी से आ, कहाँ छुपा है तू। चलिए, काफी अच्छे। बचपन की लाइफ भी अलग होती थी, है ना? बिल्कुल। मतलब वो कार्टून्स देखना और एंजॉय करना, खेलना बिना कोई टेंशन, मजे अलग होते थे, है ना? बिल्कुल। चलो चले आगे, कोई बात नहीं। ओके चले आगे क्लास। 9 हो गया आपका ये, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे ना, देखते सीधा फिगर के ऊपर आएंगे। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आप सीधा फिगर के ऊपर आएंगे, है ना। लेकिन देखो मैंने तो क्या बोला सर, फिगर बनाना सीखो ना, कहां दिक्कत आ रही है आपको? चलो देखो यहां पर ध्यान से देखो, आपको 3 केस चेक करने होंगे। कौन कौन से सर? को पहले और दूसरे के बीच में, है ना, दूसरे और तीसरे के बीच में, और पहले और तीसरे के बीच में। बात समझ आई? चलो देखो, बिल्ली की बात करते हैं। क्या ऑल का केस लगेगा कि सारी की सारी बिल्ली पालतू होती है? अरे सर नहीं, ऑल तो नहीं लग रहा इसके अंदर। बात समझ आ रही है? अरे सर बिल्कुल ऑल तो नहीं लग रहा इसमें, क्योंकि सारी की सारी बिल्ली पालतू थोड़ी ना हो जाएंगी। बिल्कुल। चलो कुछ बिल्ली पालतू हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लग रहा है आपका इस तरफ से, तो सर यहां से भी लगना चाहिए। अच्छा, कुछ पालतू जानवर क्या होंगे आपके? बिल्ली हो सकती है। बिल्कुल सर, कौन सा केस लगा यहां पर? सम का लगा। कैसे बनेगा? कुछ बिल्ली आपकी क्या होंगी सर? पालतू। बात समझ आई? बिल्कुल। चलो, पालतू जानवर कुत्ते हो सकते हैं सर, सारे के सारे पालतू जानवर क्या कुत्ते होंगे? ऑल। सर ऑल का तो केस ही नहीं बन रहा। बिल्कुल सर, कुछ पालतू जानवर कुत्ते हो सकते हैं, सर कुछ कुत्ते भी आपके क्या हो सकते हैं? पालतू जानवर। सर यहां भी कौन सा केस बन रहा है? सम का। बात समझ आई? बिल्कुल। बात समझ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। तो ये कैसे बनेगा सर? देखो ध्यान से बात देखो, ये तो होगी आपकी बिल्ली, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका क्लास? पालतू जानवर, ठीक है। इसका कैसे बनेगा सर? ये तो हो गया आपका पालतू जानवर, ठीक है। अभी सिर्फ टाइम लगेगा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस के अंदर, एक बार सीख जाओगे फिर टाइम नहीं लगेगा आपको। अच्छा, और ये हो गया क्या आपका? कुत्ता। बात समझ आई? बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट देखो, बिल्ली, क्या सारी की सारी बिल्ली कुत्ते? अरे सर नहीं, और सर कोई बिल्ली कुत्ता हो ही नहीं सकती, तो यहां पे लगेगा नो का केस, हाँ या ना, कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकती। सर यहां लगेगा नो का केस, यानी कि सर कुत्ता और बिल्ली दोनों दूर दूर रहेंगे। बिल्ली यहां, कुत्ता यहां, हाँ या ना। तो देखो सर, बिल्ली पालतू जानवर है, और सर पालतू कुछ हिस्सा क्या कुत्ता भी तो है, तो सर ये ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कुत्ता आपका क्या नहीं है सर? बिल्ली नहीं है। तो देखो दोनों दूर है ना,
ये दोनों दूर हैं, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका सर, ये वाली फिगर। बात समझ आई? बिल्कुल सर, ये फिगर होगी हमारी राइट आंसर। तो इसी के साथ में अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं तो देखो, ऑप्शन से अब तो वैसे भी आप आंसर दे देते, लेकिन मेरा काम था आपको सिर्फ और सिर्फ पहले फिगर्स को समझाना, बनाना। तो सर राइट आंसर क्या हुआ आपका, ये वाला। बात समझ आई क्लास? डन है यहां तक? ओके, ऑल तो नहीं यूज होगा। महेश किस बारे में कह रहे थे, बताओ मुझे एक बार। हाँ बिल्कुल, ऑल तो होगा ही नहीं, सम और नो लग रहा है। ठीक है, बन गया सर? बिल्कुल, सम के केस ऐसे बन गए, ये लो सर, और नो है तो दोनों को मिल नहीं रही है, दोनों मैच नहीं कर रहे। डन है? चलो अब चलते क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। वो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सिक्स तक ही है। ओके चलो ठीक है क्लास, देखो मुश्किल नहीं है, बस आपको मैं फिगर इसीलिए नहीं पहले नहीं दे रहा, आप सिर्फ क्या करो सर, आप सिर्फ पहले फिगर बनाना सीखो। अगर बनाना सीख गए ना तो आप क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं ढूंढोगे, सीधा पहले आप बनाओगे दिमाग के अंदर, जल्दी से आंसर दे दोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो, सारा का सारा भारत जयपुर में, अरे नहीं सर, सारा का सारा जयपुर किस में हो गया, भारत में हो गया। सर कौन सा केस बन गया, ऑल का। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, देखो एक तरफ डायरेक्शन, कुछ भारत जयपुर में, कुछ जयपुर, नहीं सारा का सारा जयपुर भारत में है ना? बिल्कुल सर, ऑल का केस बन रहा है। डन है? अब एक काम करते हैं, जयपुर राजस्थान तुलना करते हैं। सर सारा का सारा जयपुर राजस्थान में है, सर यहां भी कौन सा बन गया, अरे सर ऑल का केस बन गया। कौन सा बन गया सर, ऑल का केस बन गया, हाँ या ना? और सर देखो, अब फर्स्ट सेकंड में कंपेयर हो गया, सेकंड थर्ड में हो गया। सर फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं अगर हम, तो सारा का सारा राजस्थान भारत में है, तो यहां भी ऑल का केस, यानी कि सारे के सारे दूसरे में अंदर है। तो क्या बनेगा सर, 1, 2 और 3। बात समझ आई? हाँ जी सर, ये बनेगा आपका राइट फिगर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप ऑप्शन देखो, अरे सर सीधा बनाओ ना, कहां दिक्कत आ रही है। ऑप्शन अगर आप बनाना सीख गए तो सर ऑप्शन देख के तो आप चुटकियों में आंसर दे दोगे। ठीक है, चले आगे सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो क्या सारे के सारे पायलट प्लेन में नहीं होते? अरे सर हाँ। क्या सारा का सारा प्लेन पायलट में होता है? अरे नहीं सर, कुछ पायलट। अरे नहीं सर, सारे के सारे पायलट प्लेन ही तो उड़ाते हैं। कौन सा पायलट ट्रेन चलाता है? अब लोको पायलट तो बोलना मत, आप ड्राइवर होता है आपका। पायलट तो सारे के सारे पायलट सर क्या करेंगे, प्लेन उड़ाएंगे, ऑल का केस। अच्छा, सारे के सारे प्लेन कहां उड़ते हैं सर, आसमान में, ऑल का केस। और सर सारे के सारे पायलट भी कहां होंगे फिर आपके, आसमान में तो होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, प्लेन उड़ाएंगे तो सर किस में होंगे वो, आसमान में। तो सर इसके लिए भी क्या बना राइट आंसर आपका, दिस विल बी योर राइट आंसर। बात समझ आ रही है? डन। चलो आगे देखो, सारी की सारी औरतें पत्नी हो सकती हैं? सर नहीं। अच्छा, कुछ औरतें पत्नी होंगी? हाँ सर, कुछ औरतें पत्नी हो सकती हैं। और क्या कुछ पत्नियां औरत होंगी? क्या कुछ पत्नियां औरत होंगी? बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर दो सर। चलो बताइए, क्या रूल लग रहा है यहाँ पे कुछ वाला? कुछ क्या बोलता है सर, कुछ दोनों तरफ होना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। बताया था मैंने आपको कि कुछ औरतें पत्नी हैं, तो क्या सब कुछ पत्नियां औरतें होंगी? अरे सर सारी की सारी पत्नियां औरतें होती हैं। क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल सर, सारी की सारी पत्नियां क्या होती है, औरतें। मैंने पीछे बताया भी था आपको। तो सारी की सारी पत्नियां क्या हो रही है सर, औरतें तो होती हैं। ऑल का केस लग रहा है यहाँ पे सर। बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑल का केस लग रहा है। चलो, क्या सारी की सारी पत्नियां मां होती हैं? सर नहीं, लेकिन हाँ सर, सारी की सारी मां तो पत्नियां होती हैं, ये भी पढ़ाया था मैंने। जितनी भी मां है सर, पत्नी बनी है तभी तो मां बनी होंगी। ठीक है, और कोई चीज नहीं सोचनी है आपको। तो ये भी ऑल का केस। और सर सारी की सारी मां जो होती हैं, क्या वो औरत नहीं होंगी? सर बिल्कुल, सारी की सारी मां औरतें, सारे सर ऑल का केस बन रहा है। ये लीजिए सर, बात समझ आ रही है? क्लियर है? डन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, और देखो अगर मैं यहां पे आपको ऑप्शन देता हूं, ये लीजिए, हाँ आगे ऑप्शंस। ठीक है, तो सर इन तीनों में क्या होगा राइट आंसर? सर तीनों के अंदर राइट आंसर होगा आपका क्या सर, राइट आंसर होगा हमारा क्या सर, इसमें भी ए,
इसमें भी ए और इसमें भी ए। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो अब दो सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्या हुआ सर क्वेश्चन नंबर 5? तो देखो कि सारी की सारी गायिका लड़की और गायक लड़कियां हो सकता है सर? नहीं भाई, कुछ गायक आपके लड़के भी हो सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? क्या हम गाना नहीं गा सकते? बिल्कुल सर गा सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? क्या कि बारिशें आ गई और चली भी गई। चलो छोड़ो यार, चलो यहां पे। तो बिल्कुल सर कुछ गायक लड़कियां हो सकती हैं और कुछ लड़कियां सर गायक हो सकती हैं। अरे सर जी सम का केस बन रहा है यहां पे, ठीक है? ओके, क्या सारी की सारी लड़कियां छात्र हो सकती हैं? ये सारे सारे छात्र लड़कियां? अरे सर नहीं, लेकिन सर कुछ लड़कियां छात्र हो सकती हैं और कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं। सर सम का केस। बात समझ आ रही है? अब इन तीनों तुलना करो। क्या कुछ गायक छात्र नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। सर यहां भी कौन सा लगा? सम का। और तीनों के तीनों सम लग रहे हैं। सर तीनों के तीनों सम कैसे बनते हैं? सर देखो, कुछ गायक लड़कियां हो गई, है ना? बिल्कुल। और सर छात्र जो आपके वो क्या है? लड़कियां भी हो सकती हैं और गायक भी। ये लीजिए सर, द राइट आंसर विल बी बी। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। डन? चलो ओके नितिन। ओके महावीर, थैंक यू। चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? अब आप देंगे मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हेमंत ने कहा, नितिन ने कहा और सरोज ने भी कहा, ज्योति पेचवाल ने भी कहा सर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ नृतक देखो, बिल्कुल सर यही तो कहा था आपने। सर क्या सारे के सारे नृतक पुरुष हो सकते? नहीं सर, कुछ, है ना? सम। बिल्कुल। क्या सारे के सारे पुरुष इंजीनियर हो? सर नहीं, सम होंगे, है ना? क्या सारे के सारे इंजीनियर डांसर हो सकते हैं? अरे सर कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो ना बीटेक कर रखा और डांसिंग कर रहे हैं, है ना? घर पे तांडव कर रहे हैं। चलो जॉब नहीं लग रही अभी तो तांडव कर रहे हैं। तो सर इसीलिए कुछ इंजीनियर आपके क्या हो सकते हैं? डांसर भी हो सकते हैं। यहां भी सम का केस लग गया तो सर फिगर बनेगी कुछ इस प्रकार से। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? सर बी आपका राइट आंसर। डन? चलो 7th का भी, अरे 7th तो करवाया ही नहीं मैंने हेमंत अभी। क्लियर क्लास? चलें आगे। ओके चलो डन है इतना, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं आपको, लीजिए। अब मैं यहां पे आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जल्दी से आंसर देंगे आप इन क्वेश्चंस का फास्ट। ओके चलो तब एक छोटा सा गैप लेते हैं। आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ओके आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं जी। नेक्स्ट सर। ओके संजय, निर्मा, सुमन, नीरज, प्रमोद, ग्रेट, क्या बात है क्लास। और लेट्स सी, देखते हैं किस किस के क्वेश्चंस के आंसर राइट होते हैं, किस किस के गलत होते हैं, ठीक है? चलो देखें सर क्वेश्चन नंबर 7 काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है सर सी, है ना? क्या सी राइट आंसर होगा? क्या सी राइट आंसर होगा? मुझे पता था आप यही गलती करेंगे, ठीक है? तभी तो मैं कहता हूं कि फिगर बना के देखो यार। ऑल सम नो, इतना सारा केस क्यों पढ़ाया था? इसलिए पढ़ाया था क्या मैंने आपको कि यहां पे गलतियां फिर से करो आप? मजा नहीं आया क्लास मुझे, सीरियसली, ठीक है? बिल्कुल मजा नहीं आया। चलो देखो यहां पे ध्यान से, आपने तो बस सीधा देखे और बना डाला। मैं क्यों इतना मत्था पच्ची कर रहा हूं? देखो यहां पे, क्या सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं? बताओ, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। आपको लगेगा सर
कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी हैं और कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी हो सकते हैं। अरे बेवकूफ क्लास, दिमाग को सोचो, मैंने पढ़ाया था कि क्या आम सेब हो सकते हैं? सर नहीं। क्या सेब आम होंगे? अरे नहीं क्लास, ये तो प्रोफेशन है, अलग अलग प्रोफेशन है बिल्कुल। डांस करना अलग बात है, गाना गाना अलग बात है। गाना आप भी गा सकते हैं, डांस आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रोफेशन है कि सारे के सारे इंजीनियर कभी डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं। क्या कुछ इंजीनियर डॉक्टर होंगे? नहीं सर। यहां पे हमेशा नो का केस लगेगा। बात समझ आ रही है? कोई भी डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चलो आगे देखो, क्या कोई डॉक्टर अध्यापक हो सकता है? अरे सर हाँ, जैसे एम्स में डॉक्टर होते हैं ना, वो टीचर भी तो होते हैं, पढ़ाते भी तो हैं। हाँ जी सर, लेकिन सारे के साथ डॉक्टर अध्यापक हो ये पॉसिबल नहीं है सर, सम लगेगा। कुछ डॉक्टर्स आपके अध्यापक हो सकते हैं, कुछ अध्यापक डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अब तीसरे की बात कर लो फर्स्ट से। चलो हाँ, ये पॉसिबल है। कुछ इंजीनियर, जैसे आप कभी लोको पायलट बने हैं लोग, ठीक है, तो जो ऑलरेडी वहां पे पहले के सीनियर इंजीनियर्स हैं आपके, वो कुछ बताते भी, ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ इंजीनियर आपके उसमें से क्या होंगे? अध्यापक भी होंगे, और कुछ अध्यापक आपके इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो देखो, इंजीनियर डॉक्टर क्या होंगे सर? सम का केस है ना, और डॉक्टर अध्यापक भी क्या है? सम का केस है। लेकिन कोई भी इंजीनियर डॉक्टर क्या नहीं होंगे? नो का केस। तो यानी कि दोनों के दोनों अलग रहेंगे। तो फिगर कौन सी होगी? राइट, ए इज द राइट आंसर। और अब सबने क्या दिया? सी राइट आंसर दिया ना। चलो, बस यही गलती करते हैं। बिल्कुल मेवाल ने राइट आंसर दिया है, सुरेश ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो इसीलिए क्लास तो राइट आंसर होगा इसका, वो क्या होगा सर? राइट आंसर होगा आपका क्या? ए। ठीक है, चलो इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। राइट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? देखो बहुत इजी है। देखो क्लास, सारे के सारे पति पत्नी होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या पत्नी पति हो सकती हैं? सर नहीं। सर यहां पे कौन सा केस लगा सर? नो का केस, कि कोई भी पति पत्नी नहीं होगा। बिल्कुल सर। और कोई भी पत्नी पत्नी पति नहीं हो सकता। चलो आगे चलते हैं सर। चलो, क्या सारी की सारी पत्नियां परिवार में होंगी? ये बताइए। पहले काम करो, इनका ले लो। चलो, क्या सारा का सारा पति परिवार हो सकता है क्लास? जब मैं कह सकता हूं कि पति किस में आएंगे? परिवार में तो आएंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये तो बात है ना? बिल्कुल, सारे के सारे पति परिवार में आएंगे। मैं बोलूं कुछ पति परिवार में? अरे सर, पति हैं, बीवी होगी, बच्चे होंगे, परिवार तो हो गया। सारे के सारे पति सर किस में आएंगे? परिवार में। ऑल का केस बना। सारी सारी पत्नी किस में आएंगे सर? परिवार में सर। ऑल का केस बना। यानी कि जो पति और पत्नी है ना, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों के दोनों एक परिवार के अंदर आ रहे हैं। इसीलिए जो राइट आंसर हुआ क्लास कौन सा हुआ आपका? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सर, बी इज द राइट आंसर। इसीलिए समझाया मैंने आपको ये कि इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। डन, चले आगे। ओके सर, चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना। ठीक है, देखो सर, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो, क्या सारा का सारा अनाज गेहूं होगा? अरे नहीं सर, अनाज में तो दाल, गेहूं, बाजरा सब कुछ आ जाता है। लेकिन सर सारा का सारा जो गेहूं होगा ना, वो आपका क्या होगा? अनाज में तो आता है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। चलो सर आगे देखिए, क्या गेहूं दाल हो सकती है? अरे सर नहीं, दाल अलग होती है, गेहूं अलग होता है। तो ना तो कभी दाल गेहूं, ना ही गेहूं दाल होगा। सर इसमें कौन सा केस लग गया सर? नो का। और सर अनाज और दाल की बात करते हैं, बिल्कुल सर, दाल भी तो क्या होती है? अनाज ही तो होती है। बिल्कुल, सारी सारी दाल क्या होगी सर? आपकी अनाज हो गई। ठीक है, तो गेहूं और दाल में कोई संबंध नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग बनेंगे। लेकिन सर दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनाज में। तो ऑल है ना यहाँ पे, दोनों के दोनों आपके अनाज में आ रहे हैं। इसलिए राइट फिगर क्या होगा क्लास आपका? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? सर सच्ची में 7 वाला कंफ्यूज कर रहा है नितिन। 7 वाला कंफ्यूज इसलिए कर रहा है आपको, देखो आप सोच के देखो,
कि प्रैक्टिकली सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो आप, ठीक है। जो इंजीनियर है जिसने बीटेक कर रखी है, जो इंजीनियर है, क्या बीटेक वाले ने कभी एमबीबीएस करा होगा? अलग प्रोफेशन, थोड़ा रियल लाइफ पे सोचो आप ये मत करना कि जॉब नहीं लगी तो पहले कर लिया बीटेक, फिर कर लिया उसके बाद में एमबीबीएस, फिर कर लिया क्या, फिर कर लिया क्या। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई? बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। इसीलिए कभी भी सारे इंजीनियर्स, आप कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं होगा और डॉक्टर इंजीनियर नहीं होगा, लेकिन हाँ इंजीनियर टीचर हो सकते हैं क्लास, और डॉक्टर भी अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ओके चलो ठीक है। नीरज कह रहे सर 10th का बी आंसर होगा। ठीक है नीरज, बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर है सर, बी इज द राइट आंसर। कैसे? देखो कि सर क्या सारे के सारे ग्रह पृथ्वी होंगे? बताओ। देखो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, पहले मंगल और पृथ्वी देखो, दोनों अलग अलग ग्रह है ना, मंगल अलग है पृथ्वी अलग है। क्या पृथ्वी मंगल हो सकता है? क्या मंगल पृथ्वी होगा? सर नहीं, नो का केस लग रहा है इसमें। ठीक है चलो। क्या सारे के सारे ग्रह पृथ्वी होंगे? नहीं सर, सारी की सारी पृथ्वी क्या होगी आपकी ग्रह में तो आती है, ऑल का केस। चलो ओके चलिए एक मिनट। हाँ ठीक है। क्या सारा का सारा ग्रह मंगल होगा? नहीं सर, पर सारा सारा मंगल जो है ना पूरा ग्रह होता है आपका, ये भी ऑल का केस हो गया। ठीक है तो बिल्कुल सर पृथ्वी मंगल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों आ किस में रहे हैं सर? ग्रह के अंदर आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा सर आपका? फिर से बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। डन है क्लास? समझ आया सभी को अच्छे से? कोई डाउट किसी को? राजा राम कह रहे सर क्वेश्चन नंबर 7 को समझा दो। ठीक है इतना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्लास। देखो जो इंजीनियर है आपका, ठीक है, इंजीनियर है ना, वो कभी भी आपका डॉक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जैसे मान के चलो जो इंजीनियर्स होते हैं, आपकी जॉब लगी, आप बन गए क्या? जयन बन गए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बन गए। ओके ओके आप जब ऑफिस जाते तो वहां पर क्या होता है, आपके सीनियर इंजीनियर्स होते हैं ना, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो एक तरह के टीचर का काम कर रहे हो आपका। बात समझ आई? बिल्कुल। तो सर जो इंजीनियर है ना आपका, वो अध्यापक टीचर तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो जो इंजीनियर से आप मिल रहे हैं क्या वो डॉक्टर भी होगा? अरे सर डॉक्टर होगा तो वो हॉस्पिटल में होगा ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या कर रहा होगा, बिजली विभाग में क्या कर रहा होगा? सर कुछ नहीं कर रहा होगा। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है डॉक्टर का इंजीनियर से। इसीलिए इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन बना क्लास आपका? नो का रिलेशन। बात समझ आई? ठीक राजा राम, चलें आगे। ओके चलो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्लास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये चैप्टर जब फिनिश होगा ना, तब देखना आपके कितना बेहतरीन चीज समझेंगे जो कभी आपने वेन डायग्राम में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ये ऑप्शन रहे आपके सामने, दीजिए आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। बिल्कुल मीना, आपके सभी सही थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप जीतते हैं 7 करोड़ रुपए। हाय अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए गए अमिताभ बच्चन। ओके चलें क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 दीजिए आंसर। रवीना क्वेश्चन जब आंसर देते हैं ना आप, तो उसका ऑप्शन जरूर लिखा कीजिए। ठीक सॉरी क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखा कीजिए। अब मुझे क्या पता आपने बी लिख दिया और बी आपने 4 बार लिख दिया। सबका बी मान लूं? चलिए ओके ओके चलिए बिल्कुल। समन खुशबू कह रही है सर 12th का बी होगा। ओके देखते हैं, लेट्स सी। चलो काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्लास क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। ओके देखो क्या पृथ्वी चांद हो सकती है? अरे सर नहीं। कौन सा केस लगा सर? नो का। कभी भी पृथ्वी क्या नहीं होगी आपकी? चांद नहीं हो सकती। चांद पृथ्वी नहीं होगा। क्या चांद सूरज होगा? अरे सर नहीं, चांद सूरज भी तो नहीं होगा। क्या सूरज पृथ्वी होगा? अरे सर नहीं। तीनों में नो का केस है। फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? ए। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया सर? ए।
ठीक है, डन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो, क्या सूर्य सितारा होगा? क्या सूर्य सितारा होगा? इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे मुझे। बिल्कुल सर, आप सभी जानते हैं कि जो सूरज है ना आपका, जो सन है आपका, वो एक स्टार ही तो है। साइंस में पढ़ा है आपने। बिल्कुल सर, जो हमारा सूरज है ना वो स्टार है, यानी कि सितारा है। बिल्कुल सर, तो पूरा का पूरा जो सूरज है ना वो क्या है आपका? सर जी स्टार है, ऑल बनेगा, है या ना? बिल्कुल सर, ऑल बनेगा। चलो, क्या चांद स्टार होगा? सर चांद सितारा नहीं है आपका, ठीक है, तो यानी कि चांद स्टार नहीं होगा, नो का केस है। क्या कोई भी सूरज चांद होगा? अरे सर अभी तो बताया, नो होगा, नहीं होगा। यानी कि देखो, सारे के सारे सूरज जो आपके सितारे होंगे, लेकिन चांद ना तो आपका सितारा है ना आपका सूरज है, दोनों से दूर बनेगा, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका सर? बी हो गया। बिल्कुल, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर क्या हुआ आपका सर? बी हो गया। डन है, क्लियर। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 13, महिला, मां और बच्चे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? महिला, मां और बच्चे। चलिए तो देखो क्लास, ध्यान से देखेंगे आप। क्या कुछ महिला मां होंगी? अरे सर, जितनी भी महिला है क्या वो मां होंगी? सर नहीं। लेकिन सर हाँ, सारी की सारी मां क्या होंगी आपकी? महिलाएं तो होंगी। सर हाँ, ये दोनों में कौन सा केस बन रहा है सर जी? ऑल का। सारी की सारी मां क्या होंगी? महिलाएं। चलो ओके, क्या मां बच्चे हो सकती हैं? क्या मां बच्चे होंगी? यार मां के तो बच्चे हो गए, वो बच्चे कैसे हो जाएंगी? क्या पॉसिबल है? अरे सर नहीं, बिल्कुल सर, मां कभी बच्चे नहीं होंगे, तो नो का केस बन गया। बात समझ आ रही है क्लास? बिल्कुल। अच्छा आगे देखें, क्या सारी की सारी महिला बच्ची होंगी? सर नहीं। लेकिन सर कुछ महिला तो आपके बच्चे हो सकती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं एक्चुअल में होते तो फीमेल ही है वो, हाँ या ना? जो लड़कियां होती हैं, चाहे उनकी एज 12 साल 13 साल हो या 10 18 ईयर्स हो, सॉरी 8 ईयर्स हो 9 ईयर्स हो, क्या वो लड़कियां महिला नहीं होती? बिल्कुल सर होती हैं। तो सम का केस लगा, तो यानी कि देखो पहले ऑल बनाओगे आप, कैसे बनाएंगे सर? ये ऑल बना दिया हमने, ठीक है, और फिर एक नो है और सम है, तो यानी कि एक में से कटेगा, एक में से नहीं कटेगा। बात समझ आ रही? इसके साथ सम बन गया, इससे नो बन गया। बात समझ आ रही क्लास? बिल्कुल। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? है क्या ऑप्शन में? अरे मैंने तो दिया ही नहीं यार आपको, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, है ना, कोनो दिक्कत नहीं है सर जी, चलेगा, चक दे फटे। चलो ब्रा, चले आगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर होगा सर ये होगा, ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, इसीलिए नहीं दिया। क्यों? आपको फिगर बना के देखनी है क्लास, ठीक है। और देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ने दबा के आंसर दिया, क्या सर जी? बी 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 बी, है ना? कुछ कह रहे हैं सर सी और कुछ कह रहे हैं डी, और सर आंसर होगा आपका ई, है ना? ई ऑप्शन लगा लो इसको। चलो क्लियर है यहां तक? डन। चलो बिल्कुल ओके। हेमंत नहीं, ज्योति, इसीलिए मैंने कहा था कि फिगर बनाना सीखो। वेन डायग्राम मैं बता रहा हूं क्यों, मेरा सीधा सा फंडा होता है कि कोई भी चैप्टर हो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से समझो उसे, ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। चलो कभी गलती नहीं करेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस में। चले आगे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 14 15 में अब दूंगा आपको जो थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल का है, ठीक है, और ये है मेरे स्टार क्वेश्चंस, ठीक है। ये है मेरे क्लास कौन से क्वेश्चन? स्टार क्वेश्चन है सर जी, हाँ मेरे प्यारे से और स्टार क्वेश्चन है। चलो देंगे आप इसका आंसर, ठीक है। तो देखो क्या होगा सर राइट आंसर, देखिए, चलो मैं बताता हूं क्या होगा राइट आंसर, ठीक है, कि सर पंजाब चंडीगढ़, है ना, क्या पंजाब चंडीगढ़ में है? अरे सर नहीं, चंडीगढ़ पंजाब में सर जी। ये लो जी सर, ये लो, दोनों में कौन सा केस बना सर? ऑल का, कि पूरा का पूरा चंडीगढ़ किस में है सर? पंजाब में, हाँ या ना? हाँ जी सर बिल्कुल है। क्या दिक्कत आ रही है सर जी? है। चलो भाई देखते हैं। ठीक है ओके, चलो आ गए, चलो थैंक्स।
बिल्कुल लाल राज कचावा, सी आंसर आया आपका। ओके चलो डन। बिल्कुल सर, आगे चलें कि सर क्या चंडीगढ़ हरियाणा होगा और क्या सर हरियाणा चंडीगढ़ होगा? अरे सर नहीं, दोनों तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। चलो डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस लाइक आपका स्टेट हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। चलो ओके सर, बात करते हैं किन की? बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। बात करते हैं किसकी क्लास? पंजाब और हरियाणा की। अब यहां दिमाग लगाओ सर, क्या होगा? चलो लगाओ दिमाग, ठीक है। टी होगा, अच्छा चलो देख लेते हैं हम क्या होगा इसका राइट आंसर। मुझे पता था मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसे डी ही आंसर देंगे, ठीक है। चलो क्लास एक बात मुझे बताओ, क्या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ नहीं है? और क्या सर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ नहीं है? अरे सर हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात समझ आ रही है। देखो कोई भी पंजाब, एक मिनट, कोई भी पंजाब क्या आपका हरियाणा होगा? सर नहीं होगा। इतनी समझ आई? बिल्कुल सर, कोई भी पंजाब आपका हरियाणा तो होगा नहीं। ये लो सर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं आपके? अलग अलग स्टेट हैं। बिल्कुल सर, देखो यहां पर थोड़ा लॉजिक फंसता है, दोनों के दोनों क्या हरियाणा पंजाब अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि सर जो चंडीगढ़ है आपका, जो चंडीगढ़ है सर, वो जो है ना, वो आपका पंजाब की भी क्या है? राजधानी है। और जो चंडीगढ़ आपकी हरियाणा की भी राजधानी है, यानी कि चंडीगढ़ दोनों में आ रहा है, पंजाब में भी आ रहा है और हरियाणा में भी आ रहा है। तो सर इसलिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा। ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया सर जी हरियाणा, और ये हो गया आपका चंडीगढ़। क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। लेकिन सर हरियाणा पंजाब नहीं हो सकता और पंजाब आपका हरियाणा नहीं हो सकता, इसीलिए राइट फिगर क्या हुआ आपकी? ये वाली। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा क्लास, वो क्या होगा सर जी? सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? सी होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चले आगे। ठीक इसी प्रकार से देखो, धूम्रपान करने वाले कौमा पुरुष और कौमा धूम्रपान नहीं करने वाले, ध्यान से देखेंगे आप। चलो सर कॉमन सी बात है, जो धूम्रपान करते हैं वो तो बिल्कुल अलग होंगे किससे? जो धूम्रपान नहीं करते। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। अच्छा जो पुरुष है ना आपके, कॉमन सी बात है, कुछ पुरुष तो धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते, तो पुरुष दोनों में आएंगे आपके इस प्रकार से, हाँ या ना? बिल्कुल सर, कुछ पुरुष तो आपके धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते। तो राइट फिगर क्या हुआ फिर से इसका? सी आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हुआ क्लास आपका? सी। डन है यहां तक? क्लियर है? बिल्कुल सर, इसका डी भी तो हो सकता है। चलो मीना, आपके डाउट का आंसर दे देते हैं हम, ठीक है। आपने कहा सर डी भी हो सकता है, नीरज कह रहे हैं सर डी भी हो सकता है। देखो डी क्यों नहीं हो सकता? डी क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि देखो आपने क्या करा, आपने ये करा कि सर देखो ये तो कौन हो गया आपके? धूम्रपान नहीं करने वाले, नॉन स्मोकर, और ये हो गए धूम्रपान करने वाले, ठीक है। अच्छा, और सबको आपने किस में ले लिया? पुरुष के अंदर। यही तो किया आपने, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आप सबने यही किया, ठीक है। कि आपने क्या किया कि इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, बना दिया। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखो आपने क्या करा कि धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, वो सारे के सारे क्या हैं सर? पुरुष के अंदर आ रहे हैं। बस समझ आ रही है सर? सारे सारे पुरुष के अंदर आ रहे हैं। लेकिन क्लास पुरुष के अंदर जो राइट फिगर बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी सर, वो ऐसे बनेगी कि सर एक धूम्रपान करने वाला, एक नहीं करने वाला, कुछ अलग पुरुष है, कुछ अलग पुरुष हैं। सर सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? बात समझ आई? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए ऑप्शन में दिया डी। जब आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सी जो होगा ना आपको पहली प्रेफरेंस होगा। सबर तो रकम वो सी पे आ रहा था, ठीक है। हाँ अगर यहां पर सी नहीं मिला, अगर यहां पर सी
नहीं मिला तब आपका डी आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो आपका सी ही राइट आंसर होगा। बात समझ आ गई? क्लियर है क्लास? बिल्कुल। तो 14 का भी सी होगा, 15 का भी सी होगा। अगर ऑप्शन में सी नहीं मिला तो सर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास? डन। मीना जी कह रहे हैं सर आपके क्वेश्चन नंबर 14 से सहमत नहीं है। मीना जी सहमत कर तो दिया कि अगर आपका ऑप्शन मिलता है इस प्रकार से तो सी आपकी पहली प्रेफरेंस होगी, ना कि डी होगी। ठीक है, चलो। क्यों? देखो आप ये सोच के देखो कि सर पंजाब और हरियाणा अलग अलग है, ठीक है, ये सब चंडीगढ़ कैसे बना दोगे? क्या चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हरियाणा आएंगे? बताओ जरा मुझे, खुद बताओ मुझे। मीना आप कह रहे हैं कि सर मैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 से सहमत नहीं हूं। हेमंत देखो यहां पर कि सर आपने क्या करा कि सर देखो पंजाब कभी भी हरियाणा नहीं हो सकता। क्यों? अलग अलग स्टेट हैं। सर ये लो सर, ये हो गया आपका क्या? पंजाब। सर ये हो गया आपका क्या? हरियाणा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। चलो ओके, चंडीगढ़ को क्या आप ऐसे बना दोगे? क्या चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हरियाणा होंगे? अरे नहीं, चंडीगढ़ तो दोनों की क्या राजधानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनेगा आपका क्या? चंडीगढ़। अब आई बात समझ? बताइए हेमंत, अब बताओ क्या भी डाउट है आपको इस क्वेश्चन में? और सर इसका एग्जामिनर ने उल्टा मान लिया तो? मीना मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा है आपसे, यही तो चीजें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं हम सीजल का पढ़ेंगे, तो सीजल पढ़ने में क्या होता है? सीजल में यही होता है। वहाँ पे क्वेश्चन, मैंने डाइस का चैप्टर पढ़ना मेरा, डाइस में मैंने आपको चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि एक ही क्वेश्चंस को वो कैसे ऑप्शंस देकर डफ बना देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी आएगा ना तो या तो आपको ऑप्शन सी दिया जाएगा या डी दिया जाएगा, लेकिन जब पेपर में यही क्वेश्चन अगर आपको सीजल में देना हो या आपको एनटीपीसी में देना हो, बात समझ आ रही है? सॉरी, जो भी ग्रुप डीज में देना हो आपको और अच्छे लेवल पे देना हो, ठीक है, टॉप पे देना है, तो सर क्या करेगा? दोनों में से दोनों ऑप्शन आपको रख देगा। वो थोड़ा और लेवल कम करेगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन रख देगा और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। बात समझ आई? क्लियर है? सर इसका दोबारा एंगल भी हो सकता है क्योंकि वो राजधानी है उसकी। हाँ बिल्कुल राजधानी है, लेकिन बिना राजधानी है तो आप दोनों स्टेट को राजधानी में कैसे बंद कर दोगे? ये भी तो सोच के देखो। इसीलिए तो मैंने बोला था, मैंने क्यों आपको पढ़ाए थे ऑल नो के केस क्यों पढ़ाए थे? इसलिए तो पढ़ाए थे, देखो पंजाब कभी भी हरियाणा नहीं हो सकता। अच्छा पंजाब क्या हो गया क्लास आपका? देखो पंजाब क्या हो गया आपका? सॉरी पंजाब की चंडीगढ़ क्या होगा सर? पंजाब में आएगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर सारा का सारा चंडीगढ़ पंजाब में है, आप ऑल लगाएंगे, आप ऑल लगाएंगे, बिल्कुल सर इसके हिसाब से फिगर यही बनेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जो एग्जैक्ट फिगर होगा ना सर वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ ऑप्शन में तब ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सर ऑप्शन से होता है चीजें, ठीक है, ऑप्शन से मैटर करता है। लेकिन अब घबराओ मत, आपके आरपी के लेवल में, आपके डीपी के लेवल में इस प्रकार से नहीं पूछेगा। मैंने स्टार इसीलिए लगाया था इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बच्चों को लगता है कि सर नहीं डी होगा, बिल्कुल होगा, मैं भी कहता हूं डी होगा। अगर ऑप्शन में सी नहीं होता ना तो पक्का डी होता राइट आंसर, ठीक है। हैप्पी? चलें आगे। ओके, क्वेश्चन 15 कंप्लीट। सर ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप। पहला टाइप हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब टाइप सेकंड और थर्ड चलते हैं हम, ठीक है, उन्हें फिनिश करते हैं। तो देखते हैं टाइप नंबर सेकंड कैसे होते हैं। सर एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, चलिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, और यहां क्वेश्चन में बोला गया क्लास आपसे क्या? क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एक मिनट, जो ट्राइंगल है आपका, त्रिभुज है, वो इंजीनियर को दर्शा रहा है, ठीक है सर। जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो आर्किटेक्ट को दर्शा रहा है। जो सर्कल है सर वो किसको दर्शा रहा है? आपका डॉक्टर को, ठीक है। ये थोड़ी सी एरो ऊपर होगी, किसको दर्शा रहा है क्लास? डॉक्टर को दर्शा रहा है, ठीक है। ये लीजिए मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है? डॉक्टर को दर्शा रहा है। क्लियर है क्लास? चलो चले आगे। ओके, अब सर क्वेश्चंस के हमें आंसर देने, कैसे देंगे? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर होंगे? कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल क्या होंगे क्लास? डॉक्टर होंगे। और देखो यहां पर ध्यान से, इंजीनियर पूछा सर कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं? सर इंजीनियर किसमें? ऐसे ट्राइंगल आपकी क्या हो गई सर जी? इंजीनियर हो गई। बात समझ आई? जो केवल डॉक्टर हो। सर डॉक्टर कौन है? सर्कल में, है ना? ट्राइंगल और सर्कल सर कहां कट कर रहा है? सर ट्राइंगल और सर्कल कट कर रहे हैं इन दोनों जगह पर। लेकिन देखो एक को लेगो तो सर एक तो आपका आर्किटेक्ट भी हो गया, इसने बोला है जो केवल डॉक्टर हो। तो सर 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है जो आपका सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर है और क्या है क्लास? और सर डॉक्टर है। तो राइट आंसर क्या हुआ सर इसका? 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सर। चलो चलिए क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि कुल ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर भी हैं? कुल ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो इंजीनियर भी हैं? सर आर्किटेक्ट ये रहा किसमें? आयत में। और जो इंजीनियर भी हैं, बात समझ आ रही है क्लास? जो इंजीनियर भी हैं, बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर? चलो बिल्कुल बिल्कुल 5 नहीं होगा क्लास। क्या होगा राइट आंसर? देखो कुल ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं? सर आर्किटेक्ट कितने हैं? ट्राइंगल में हैं, ठीक है। जो क्या हो? जो इंजीनियर भी हैं। देखो इंजीनियर क्या है सर? ट्राइंगल है ना? अच्छा ट्राइंगल में देखो आपका 5 भी आ रहा है सर, 1 भी आ रहा है। अगर बोलता ना वो, अगर वो बोलता केवल इंजीनियर पूछता, केवल सिर्फ इंजीनियर हो यानी कि डॉक्टर ना हो, तो 1 नहीं आता, सिर्फ 5 आता। लेकिन यहां पे बोला उसने, क्या बोला क्लास? जो इंजीनियर भी हो, यानी कि इंजीनियर में सर 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। तो देखो इसलिए राइट आंसर क्या होगा सर इसका? सर 5 + 1 = 6 हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने। कुल ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं हैं? कुल ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं हैं? सर देखो जो आर्किटेक्ट नहीं है सर 15 तो हैं आपके। देखो 15 तो आपके ऑलरेडी हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। देखो 15 तो आपके ऑलरेडी हैं। ओके अब बात करते क्या क्लास ने बोला आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए। आर्किटेक्ट में देखो क्या आ रहा है सर? 7 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है। क्या नहीं आ रहा सर? 3 नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास? 15 और 3, 15 और 3 18। सर इसलिए राइट आंसर हो गया आपका 15 + 3 18 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कुल कितने इंजीनियर हैं? कुल इंजीनियर कितने होंगे क्लास? देखो अगर कुल इंजीनियर्स की बात करते हैं ना आप, अगर आप कुल इंजीनियर्स की बात करते हैं तो देखो इंजीनियर ट्राइंगल के अंदर है सर 10 + 3 13 14 और 5 19। तो राइट आंसर कितना हुआ क्लास आपका? सर राइट आंसर हुआ 10 + 3 + 1 + 5। तो इसलिए राइट आंसर हुआ आपका कितना? 19 इज द राइट आंसर। 19 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? डन। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कितने केवल इंजीनियर हैं? सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर पूछा गया क्लास आपसे, और कुछ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो और कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो देखो इंजीनियर तो ये सारे ही थे, है ना? लेकिन देखो यहां पर 5 ये आर्किटेक्ट भी हो गया, 1 आपका डॉक्टर भी हो गया, 3 भी क्या हो गया आपका? डॉक्टर भी हो गए, है ना? बिल्कुल। बचा क्या सर? सिर्फ और 10 10। तो राइट आंसर क्या हुआ सर आपका? 10 इज द राइट आंसर। डन है? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो डन है इतना? ओके चलो
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्लास, टाइप 2 समझ आ गया आपको अच्छे से। इस प्रकार से फिगर दी होती है, आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलो सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। चलो ओके डन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहां बच्चे अटकते हैं, और ये आपका टाइप 3, ठीक है। लास्ट तो नहीं कह सकता मैं, सेकंड लास्ट, 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखो सर, टाइप 3 में क्या होते हैं, जहां पे आपको भाषा दी होती है हिंदी इंग्लिश। सर यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, कौन कौन से बनते हैं सर? देखो फर्स्ट बनते हैं जहां पे 2 भाषा दी गई हो, जैसे हिंदी दे दी, इंग्लिश दे दी, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। सर एक बनता है आपका कौन सा, जहां पे आपकी 3 भाषाएं दी गई हो, हाँ या ना? अच्छा, अगर हिंदी इंग्लिश दे दी गई है, मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ है जो इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ है दोनों बोलते हैं, तो कैसे बनेगा सर? कुछ इस प्रकार से बनेगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निर्मा एक बार निर्मा पहले कहते हैं, मैंने रफ कर दिया अब तो वो, है ना। चलो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है निर्मा। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है क्लास, जहां पे 3 भाषाएं दी गई हो, यानी कि हिंदी इंग्लिश मैथ, समझ आ रही है, या कोई और भाषा दे दी जाए, क्लियर है? चलो तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पे तीनों भाषा दी गई हो। 1 मिनट क्लास। ओके क्लास चलें, ठीक है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आपके लिए कि जैसे मेरी क्लास अभी खत्म होती है 10 मिनट के अंदर अंदर, तो मुकेश सर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी जीके होगी, ठीक है। उसके अंदर भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस होगा आपका, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट क्लास होगी, और आज की क्लास में पूरा फिनिश करा दिया जाएगा। तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, आपको समझा दिया जाएगा। 1 मिनट, निर्मा कह रही है, बिल्कुल निर्मा समझा दी जाएगा क्वेश्चन आपको, फिर से टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो अनाउंसमेंट सुन लिया आपने कि नेक्स्ट क्लास आपकी मुकेश सर की है, कहीं जाइएगा मत। और अब आपका डाउट्स को लेते हैं। निर्मा कह रही है सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 सर प्लीज रिपीट कर दो, ठीक है निर्मा। एक बार एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं, ठीक है, या फिर एक काम करो, लो देखो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कह रहे थे आप, ठीक है, जल्दी से देख लो आप फास्ट, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कुल कितने इंजीनियर है जो केवल डॉक्टर हैं? सर इंजीनियर कितने जो डॉक्टर, सिर्फ केवल डॉक्टर होने चाहिए? सर देखो इंजीनियर ट्राइंगल है ना, डॉक्टर क्या है, सर्कल है। तो देखो इस दोनों का हिस्सा कौन सा कट रहा है? सर ये वाला हिस्सा कट रहा है, हाँ या ना, 1 और 3। लेकिन सर एक तो आपका आर्किटेक्ट भी हो गया, उसने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होना चाहिए। राइट आंसर कितना हुआ आपका? 3। बात समझ लीजिए निर्मा, ठीक है। आगे देखो, कुल कितने आर्किटेक्ट जो इंजीनियर भी हैं? सर आर्किटेक्ट तो इसमें रेक्टेंगल में है ना आपके, और इंजीनियर किसमें सर? ट्राइंगल में है। तो कौन कौन से है सर? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, बिल्कुल। चलो उसने बोला जो इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियर में 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। अगर बोलते हैं ना सिर्फ केवल इंजीनियर हैं, डॉक्टर नहीं होते, तो 1 नहीं लेते आप, सिर्फ इंजीनियर बोला है, तो क्या होगा क्लास? 5 + 1 6 होगा, ठीक है। कुल ऐसे डॉक्टर, ऐसे कुल कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है? डॉक्टर कितने हैं ऐसे जो आर्किटेक्ट नहीं है? तो देखो डॉक्टर कितने क्लास, वैसे हालांकि पूरा डॉक्टर है आपका, पर आर्किटेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो बचे क्या? 15 और 3 18। राइट आंसर क्या हुआ आपका? 18। कुल कितने इंजीनियर हैं? सर सारे इंजीनियर्स को जोड़ते हैं अगर हम, तो देखो 10, क्योंकि पूरा ट्राइंगल किसका है आपका? इंजीनियर्स का। 10 और 3 13, 14 और 14 और 5 19। तो राइट आंसर कितना हुआ आपका? 19, ठीक है। कितने केवल इंजीनियर हैं? सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर होने चाहिए और कुछ नहीं होने चाहिए क्लास। तो सर सिर्फ इंजीनियर तो 10 ही हैं आपके, बाकी तो देखो अगर 3 लेते हो आप तो आपका डॉक्टर भी हो जाएगा, 1 लेते हो तो डॉक्टर इंजीनियर और आर्किटेक्ट तीनों हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्लास? डन है। चलो चले आगे, एक बार कमेंट दिखाना।
ठीक है, चलो क्लियर निर्मा, डन। चलो अब चलते नेक्स्ट की ओर। तो मैंने क्या बोला, इसके बाद चलते क्लास टाइप नंबर 3 पे। और टाइप नंबर 3 पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जहां पे 2 भाषा दी गई हो वहां पे इस प्रकार से फिगर बनाएंगे आपको, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जहां पे 3 भाषाएं दी गई हो वहां पे कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा और आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्लियर है यहां तक, डन। चलो चलते हैं आगे। तो बस इसी के साथ में लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक गांव में पेपर पढ़ने वाले कितने हैं। देखो, हिंदी का पेपर पढ़ने वाले 80% हैं, इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं 50%, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का पढ़ने वाले कितना क्लास 30%, यानी कि 30%। चलो क्लास, तो बस अब इसका फिगर बनाएंगे आप। और फिगर सर कैसे बनेगा, सर फिगर कुछ ऐसे बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। देखो ये हो गया हमारा क्या सर, ये हो गया हमारा हिंदी, सर ये क्या हो गया हमारा, सर ये ले लिया हमने क्या, इंग्लिश। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। चलो डन है इतना, ओके सर। अब देखो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे आप, जो दोनों दे रखा हो, दोनों भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश कितनी है सर 30। और देखो इसमें ये बीच का पोर्शन ही तो है जो दोनों कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 30 यानी कि 30। बात समझ आई, बिल्कुल 30 यानी कि 30, ठीक है। ओके निर्मा, वेलकम। चलो आगे चलते हैं। हिंदी है सर 80%, सर हिंदी आपका 80% है सर। पूरा सर्कल ये आपका कितना है, देखो ये पूरा का पूरा सर्कल है ना आपका, ये कितना है सर, ये है 80, है ना। और सर 80 में देखो 30 तो ऑलरेडी सर्कल में आ रहा है, तो कितना और आएगा सर, सर अब आएगा इसमें कितना 50। तो तभी तो 50 और 30 मिलकर 80 बनेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर 80 बनेगा। क्लियर है क्लास। चलो इंग्लिश की बात करते हैं सर, इंग्लिश 50% है, ठीक है। तो देखो सर 50%, ये पूरा इंग्लिश का सर कितना है सर 50% है, हाँ या ना। सर 30 तो यहाँ पे पहले से आ रखा है, अब कितना और आएगा सर 20 आएगा। तो इसीलिए क्लास ये बन गई आपकी फिगर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखो, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र, अब बताएंगे आप आंसर। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र, सर सिर्फ और सिर्फ हिंदी कौन पढ़ रहा है सर, ये पढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हुआ सर जी 50। यस और नो क्लास, ठीक है। चलो पवन कह रहे हैं सर डॉक्टर नहीं होगा सर, 2 में 5 होगा। पवन वहां पर आपको बोला गया था, वहां पे ये बोला गया था जो इंजीनियर भी हो, ठीक है। अगर केवल इंजीनियर बोलता ना तब आप 1 नहीं लेते, क्योंकि 1 आपको डॉक्टर में आ रहा है। जो इंजीनियर भी हो, ठीक है, इंजीनियर भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, मना नहीं करा गया। अगर बोलता केवल, केवल वर्ड लिखता ना तो सिर्फ आप 5 लेते, ठीक है। चलो क्लियर क्लास यहां तक, ओके सर डन है, समझ आ गया क्लास। मैं पूछता आपसे कि बताओ ओनली, ओनली इंग्लिश क्या होगा, ओनली इंग्लिश, तो सर राइट आंसर क्या होगा सर 20 होगा, है ना, 20 होगा। चलो डन है, चले आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्लास। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और यही वो क्वेश्चन है जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं और एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स को पॉजिटिव 1 की जगह पे माइनस में ले जाते हैं, -0.25, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कोई ज्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं लिख रहा आपको। यहां पे देखो कि भाषा बोलने वाले छात्र, ठीक है, भाषा बोलने वाले छात्र, या मैं आपसे कह दूं क्या कि चलो देखो ये रहे, इंग्लिश 50, हिंदी 150, पंजाबी 30, इंग्लिश और हिंदी 20 है, हिंदी और पंजाबी 5 है, पंजाबी और इंग्लिश 10 है, और इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी तीनों क्या है सर 2 हैं। ओके सर, सबसे पहली बात क्या कि सर आपने बोला था 3 भाषा का डायग्राम कैसे बनता है। तो 3 भाषा जो डायग्राम बनता है सर वो कुछ इस प्रकार से बनता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, यही तो बताया था आपने कि सर इस प्रकार से बनता है। चलो सर कोई बात नहीं, इसी प्रकार से बनाएंगे हम, क्या दिक्कत आ रही है, लो ठीक है। देखो चलो अब एक काम करते हैं सर कि यहां पर देखो इस सर्कल को मान लेते हैं हम क्या, इंग्लिश, ठीक है। रुको, इसको हमने क्या मान लिया क्लास, इंग्लिश मान लिया, ठीक है। चलो
50, ओके ओके सरोज कुमारी 20, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सही आंसर आप सभी का, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करें। सर 3 सर्कल हैं, 3 भाषाएं, ये कौन कौन सी? इंग्लिश है, हिंदी और पंजाबी है। कोई भी ले लो यार, जो तुम्हारा बन चाहे ये लो। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया सर? ये ले लिया मैंने क्या? हिंदी। ये ले लिया मैंने सर क्या? इंग्लिश। सर ये क्या ले लिया मैंने? पंजाबी। ठीक है, चलो अभी काम करते हैं। सबसे पहले क्या फिल करना है आपको? तो जहां पे तीनों भाषाएं दी गई हो, कौन सी है सर? इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। सर क्या है? 2 है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो तो बीच में क्या आएगा सर? यहां पर 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा सर? बिल्कुल 2 ही तो आएगा। ये लो, चलो 2 आएगा। ठीक है, आगे चले क्लास। अब एक काम करते हैं, तो देखो सबसे पहले काम करते हैं कि देखो पंजाबी और इंग्लिश, पंजाबी और इंग्लिश। ठीक है सर, पंजाबी और इंग्लिश। ठीक है, कितना है सर? 10 है ना? तो यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, देखो ये वाला पंजाबी और इंग्लिश का ये पोर्शन है, कितना है सर? 10 है ना? 10 में सर 2 तो पहले से आ रखा है। बिल्कुल सर। तो कितना और आएगा सर यहां पर? सर यहां पर आएगा 8। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, यहां पर आएगा 8 यानी कि 8। चलो आगे चले सर। अब है हिंदी और पंजाबी। सर हिंदी ये रहा, पंजाबी ये रहा, यानी कि ये वाला पोर्शन हिंदी और पंजाबी का। क्लियर है? बिल्कुल। कितना है सर? 5 है। ठीक है, लेकिन सर 2 तो पहले ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? सर 3 आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चले सर। फिर देखो इंग्लिश और हिंदी। सर इंग्लिश ये रहा, हिंदी ये रहा। सर ये वाला पोर्शन है या ना? बिल्कुल। सर कितना है? 20। सर 2 तो पहले से ही है, तो क्या आएगा सर यहाँ पे? सर यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, चलो डन है इतना क्लास। ओके सर। पंजाबी कितना है सर? यहाँ पे 30 है। देखो पंजाबी 30 यानी कि सर ये पूरा का पूरा सर्कल कितना होना चाहिए सर? 30 का। यही तो बात है सर, 30 का होना चाहिए। लेकिन सर देखो 8 और 2 10 और 3 13। सर 13 तो पहले ही है यहाँ पर, तो 30 करने के लिए 17 और डाल देंगे इसके अंदर, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे कितना? 17। बात समझ आ रही है? क्लियर है क्लास? चले आगे देखो। फिर बात करते हैं हिंदी की। सर हिंदी कितना है यहाँ पर? सर हिंदी यहाँ पर कितना? सर 150 है ना? चलो सर 150 है हिंदी। बिल्कुल सर, हिंदी हमारा 150 है। ओके सर 150 है, तो देखो यहाँ पर 18 और 2 और 3 यानी कि टोटल कितना हो सर? 23। सर 23 तो यहाँ पहले से ही है, तो कितना और आएगा सर? 23 हटा दो तो कितना बच गया सर जी? 127 यानी कि 127। क्लियर है यहाँ तक? 127। ठीक है क्लास, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बात करते इंग्लिश। इंग्लिश कितना है सर? पूरा का पूरा, 1 मिनट, कोई बात नहीं, इतना समझ आ गया था ना आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या था आपका क्लास, मैं फिर से फिल कर देता हूँ, जल्दी देखेंगे आप। बीच में 2 हो गया था आपका। ठीक है, ये लो, कोई बात नहीं सर, कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं बोर्ड के ऊपर, वैसे सब कुछ ठीक है, वो हमारा हाथ इधर उधर लग जाता है। चलो ये पंजाबी लिया हमने, ये इंग्लिश लिया था, और ये हमने क्या लिया था क्लास? हिंदी लिया था ना। चलो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा साथ ही साथ दोबारा से। बीच में सर क्या था? 2 था, तीनों भाषा 2 थी आपकी। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं। पंजाबी और इंग्लिश। सर पंजाबी और इंग्लिश 10, सर 2 पहले से है, सर कितना होगा? 8। हिंदी पंजाबी। सर हिंदी पंजाबी 20, सर 2 पहले से है, 18। बात समझ आ रही है? क्लियर है? 1 मिनट, 5 है, सॉरी। ठीक है ना, 5 है, 2 पहले से 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी। सर इंग्लिश और हिंदी 20 है, 2 पहले से, सर ये क्या उतना हो गया आपका? 18। ठीक है, चलो सिर्फ पंजाबी कितना? 30 है। सर पंजाबी 30 होना चाहिए ना? 30 में देखो 8 2 10 3 13 पहले से है, कितना आएगा सर? 17 आएगा। ये 150 है, 150 में से 18 और 2 और 3 घटा दो, यानी कि 23 घटा दो सर, 127 होगा। और लास्ट में सर इंग्लिश कितना है? 50। देखो अब स्पीड से हुआ ना, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, तब तक स्लो कराता हूं, लेकिन हम स्पीड से बता सकते हैं आपको। लेकिन सर अभी सीखने का टाइम है, तो समझो आराम से। स्पीड तो आप अपने यार प्रैक्टिस में करना और एग्जाम में करना। ठीक है, इंग्लिश कितना सर? 50। सर पूरा 50 है ना? 18 और 2 20 और 8 28, कितना बच गया सर? 22। बात समझ आ गई? बिल्कुल सब बन गया फिगर? हाँ बिल्कुल। चलो
अब क्लास क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ये रहा और दूसरा क्वेश्चन भी ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, केवल हिंदी बोलने वाले छात्र, केवल हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं? सर देखो हिंदी पूरे सर्कल है ना, लेकिन सिर्फ हिंदी कौन बोल रहे सर? 127। तो सर 127 विल बी द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सर 127 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुल छात्र कितने हैं? सर कुल छात्र जब आपको लेने हो तो करना क्या पड़ेगा सर? सबको क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, है ना? सबको क्या कर देंगे सर? हम ऐड कर देंगे, हाँ या ना? चलो चलिए दीजिए आंसर, क्या होगा राइट आंसर क्लास? तो देखो कोई मुश्किल नहीं है, आप सबको ऐड कर दो। एक काम करो, कैसे ऐड करते हैं सर? हम ऐसे ऐड करते हैं, देखो। अच्छा पूरा सर्कल कितना था सर? पूरा सर्कल बड़े से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 150 था ना? बिल्कुल सर 150 हो गया। अच्छा ये पूरा 150 हो चुका है ना? ऐड करो 150 तो सब देखो, फिर 22, 8 और 17 और ले लो, तो प्लस 22 प्लस 8 प्लस 17 ऐड कर दो सभी को, ठीक है? तो सारा का सारा ऐड कर दो तो क्या होगा राइट आंसर क्लास? 197, ठीक है? बिल्कुल सर 197 आपका जो है राइट आंसर हो गया। क्लास डन है यहां तक? क्लियर है? बिल्कुल 127 नहीं होगा, 230 नहीं होगा क्लास, 197, ठीक है? इसके बाबला ओके लावण्य, ठीक है? चलिए क्लियर क्लास यहां तक? चले आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या लगता है आपको लास्ट क्वेश्चन था? सर नहीं, लास्ट क्वेश्चन तो मैं अब कराऊंगा आपको, ठीक है? ये तो फिर भी काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है क्लास? चलें आगे। बिल्कुल 197 इज द राइट आंसर। डन है? चलिए तो अब चलते क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की और उस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपसे कि कम से कम कितने पास होंगे, फेल होंगे, वो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलो करते हैं उसको सॉल्व, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? पास होने वाले छात्रों की संख्या सर ये रही। टोटल छात्र कितने हैं सर? 150, ठीक है? इंग्लिश में पास हुए 30, मैथ्स में पास हुए 50, रीजनिंग में पास हुए 80, रीजनिंग और मैथ दोनों में पास हुए हैं 15, रीजनिंग इंग्लिश में पास हुए 10 और इंग्लिश मैथ में पास हुए 5 और तीनों में पास हुए कितने क्लास? 2, ठीक है? बिल्कुल सर, फिगर तो वैसे ही बनेगा जैसे आपने बताया था सर कि तीनों के तीनों आने चाहिए इसके अंदर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो ये लो, क्लियर है? ठीक है ना? चलो सर अब यहां पर हम क्वेश्चंस के हाँ पॉइंट्स को फिल करते हैं, ठीक है? करें फिल। चलिए सर देखो कैसे फिल करना सर आपने बताया था। तीनों कहां पर? नीचे देखो, तो 2 कहां आएगा सर? बीच में, ठीक है? चलो ऊपर चलते हैं। तो एक काम कर, सबसे पहले नाम तो दे लो आप, ठीक है? तो नाम कैसे दोगे सर? एक काम करते हैं, ये बोल देते हैं इसको क्या? इंग्लिश। चलो ये हो गया आपका क्या? इंग्लिश। सर ये हो गया आपका मैथ्स और सर ये हो गया हमारा क्या? रीजनिंग, ठीक है? डन। चलो देखो अब, ओके इंग्लिश और मैथ। सर देखो इंग्लिश और मैथ ये वाला पोर्शन कितना है सर? 5। सर 2 पहले से है, 3 आएगा सर, समझा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। रीजनिंग और इंग्लिश, सर रीजनिंग और इंग्लिश ये वाला पोर्शन सर कितना है सर? 10 है, 2 पहले से है सर, 8 हो गया। सर रीजनिंग एंड मैथ, सर रीजनिंग और मैथ सर कितना है सर? 15 है, 2 पहले से सर, कितना होगा यहां पर? 13। कितना होगा सर? 13 होगा, ठीक है? चलो सिर्फ रीजनिंग कितना है क्लास? सर रीजनिंग 80 है पूरा, ठीक है? अच्छा 80 में से देखो 13 और 2 15, 15 और 8 23, तो 80 में से 23 तो पहले से ही है, ठीक है? 23 तो क्या है क्लास आपका? पहले से ही है, तो माइनस कर दो, कितना बचेगा क्लास? 57। तो रीजनिंग कितना हो गया आपका? 57। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। मैथ्स कितना है सर? 50। सर मैथ्स कितना है यहां पर? 50 है पूरा। 13 और 2 15 और 3 18। सर 18 पहले से ये, तो 50 में से 18 गए, कितने बच गए सर? सर 32, हाँ या ना? बिल्कुल सर, कितने बच गए? 32 बच गए सर। चलो आगे, ओके
इंग्लिश कितना है सर? 30 है सर, पूरा 30 है ना, 8 और 2 10 और 3 13, 30 में से 13 गए सर, कितने बच गए यहाँ पर? 17 बच गए। हाँ या ना? क्लियर है? यहाँ तक फिल करना सीख गए अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? चलिए डन। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन भी मानते हैं इसको, ठीक है। ये होता है आपका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का। चलिए इस टाइप के अंदर। ओके सर, अब एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो इनकी जरूरत अब है नहीं। क्यों नहीं है? देखो यहां पर लिख और देता हूं मैं कि टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास? सर टोटल है आपके 150 यानी कि 150, ठीक है। अब इसकी जरूरत है क्या आपको? सर नहीं, चलो छोड़ो, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चंस की ओर। ये रहे 5 क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये रहे 5 क्वेश्चंस आपके सामने, और देखो अब आपको इनके आंसर देने हैं। तो मैं मानता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। क्यों सर? क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं, बोला गया है सर केवल रीजनिंग में पास छात्र, सिर्फ रीजनिंग में पास होने चाहिए। ये सारे के सारे क्लास क्या हैं सर? ये टोटल कौन से छात्र हैं सर? ये टोटल है हमारे कौन से? पास वाले। कौन से वाले हैं सर? ये पास छात्र है ना? बिल्कुल सर, पास स्टूडेंट हैं ये आपके। चलो ठीक है। चलो एक बात याद रखना क्लास, पता पास का मतलब क्या होता है? कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भी पास है ना तो आप पास माने जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक सब्जेक्ट में भी पास है तो पास माने जाएंगे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर 57 होगा। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सर केवल रीजनिंग में पास सर कितने हैं? 57 है सर, इसीलिए 57 जो है हमारा वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। या मैं यहां लिख देता हूं सर 57 जो है हमारा वो राइट आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल सर। चले आगे, नेक्स्ट क्लास केवल गणित और अंग्रेजी में फेल छात्र। सर ये दिक्कत आती है, फेल पूछ लिया आपसे, ठीक है। क्या पूछ लिया आपसे सर? फेल पूछ लिया। अब बताइए कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सर गणित में और अंग्रेजी में फेल होंगे? जो गणित में और अंग्रेजी में क्या होंगे क्लास? फेल होंगे। जल्दी बताएंगे आप, बताओ। सर अब ध्यान से सुनेंगे आप कि जो स्टूडेंट गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं सर, हमारे पास टोटल 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। देखो जो गणित में फेल हो रहे हैं फेल, जो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं सर फेल, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो रीजनिंग में क्या होंगे? पास। तो सीधी सी बात क्या बोली गई है कि जो केवल रीजनिंग में पास है, बात तो वही हो गई, हाँ या ना? बिल्कुल सर वही तो बात है। अगर वो इन दोनों में फेल तो मतलब क्या हुआ? रीजनिंग में पास होंगे। और केवल रीजनिंग में पास कितने हैं सर? 57, 57 अभी तो सॉल्व किया था सर। बिल्कुल इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए 57, ठीक है क्लास। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल रीजनिंग में फेल छात्र, अब ये बताइए क्या इसका आंसर दे सकते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3, केवल रीजनिंग में फेल छात्र। जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हो, तो सर जो सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए हो, क्या आप उनका आंसर दे सकते हैं? अरे सर नहीं, यहां पर आप क्वेश्चन का आंसर देने में फेल हो सकते हैं। चलो सुमन खुशबू ने आंसर दे दिया, इसका मतलब शायद उन्होंने मेरी क्लास ली हुई है, ठीक है। बिल्कुल। चलो ज्योति 57 गलत आंसर होगा, 2 भी गलत होगा। देखो अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना वो आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर आप वो समझ गए ना क्लास तो इसका मतलब समझो सब समझ गए, ठीक है। देखो सीधी सी बात है सर, देखो 3 सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग है, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सुमन। चलो तो देखो सर अगर बात करते हैं पास फेल की तो कितने केस बनेंगे?
तो सर देखो, अगर मैं बोलता हूं कि कोई बंदा है जो रीजनिंग में पास हो गया, ठीक है, बिल्कुल, मैथ्स में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अब क्या करो, उसको मैथ में पास कर दो, बाकी दोनों में फेल कर दो। सर मैथ में पास करूं? बिल्कुल सर कर दो, ये लो। तो रीजनिंग में फेल, मैथ में पास, इंग्लिश में फेल। फिर क्या होगा सर, इन दोनों में फेल कर दो, इसमें पास कर दो। बात समझ आ रही है? हो गया, एक एक केस हो गया पास का। अब दो दो करते हैं। रीजनिंग मैथ को पास, देखो पास पास और फेल कर दो, ठीक है ना, ये लास्ट को फेल कर दिया मैंने। अब बीच वाले को फेल कर दो, तो ये पास, सॉरी ये फेल और ये पास, है ना, पीछे वाला फेल, अब बीच वाला फेल, अब आगे वाले को फेल कर दो, ये बाकी दोनों पास कर दो। हो गया ना? ठीक है, बिल्कुल। अब क्या होगा सर, लास्ट केस क्या बनता है, सेकंड लास्ट, कि तीनों में पास हो जाए, ये लो पास पास पास, या तीनों में फेल हो जाए, फेल फेल फेल। तो क्या कुल 8 केस नहीं बन रहे? जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास, क्या कुल 8 केस नहीं बन रहे? ऐसे बिल्कुल बन रहे हैं। तो बस इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूं आपको तरीके से, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए ये लीजिए, ठीक है, रीजनिंग मैथ्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है क्लास, ये लिखा हुआ आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। चलो तो देखो वही चीज है, रीजनिंग में पास है, मैथ्स में फेल, इंग्लिश में फेल, इस प्रकार से। क्लियर है यहां तक? ओके डन। चलो अब आगे समझाना है इसको, ठीक है। करें क्लास? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, अब आंसर देते जाएंगे हम, ठीक है। तो मैं इसलिए कुछ सीधा आपको आंसर दिखा देता हूं। चलो देखो क्या होंगे इसके आंसर्स, ये होंगे, देखो कैसे, लेट्स सी, ध्यान से देखेंगे आप कि सर यहां पे बोला गया है कि रीजनिंग में पास और बाकी दोनों में फेल। तो सिर्फ रीजनिंग में पास क्या था सर, 57 था, नहीं था सर? बिल्कुल 57, देखो क्वेश्चन में मेरा आंसर भी आया था, नहीं आया था? बिल्कुल आया था सर। चलो आगे बात करते हैं, जो सिर्फ मैथ में पास हो और बाकी दोनों में फेल हो, सर सिर्फ मैथ में पास कौन सा सर, 32 आया ना? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, सर जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हो, इंग्लिश में पास हो, सर कितना था, 17, ठीक है। सर देखो जो क्या हो, रीजनिंग और मैथ में पास हो लेकिन इंग्लिश में फेल हो, हमें पास का पता है ना, हमें सिर्फ किसका पता सर, पास का। ये डायग्राम किसका बना सर, पास का। और देखो जो रीजनिंग मैथ में पास हो, सर रीजनिंग में और मैथ में पास कितने हैं सर, 13 स्टूडेंट है, देखो यहां पर, तो इसलिए क्या हो गया सर यहां पर 13। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, सर जो रीजनिंग में फेल है और किसमें पास है, मैथ और इंग्लिश में, सर मैथ और इंग्लिश में पास कौन है, कौन है सर, 3, यस और नो? बात समझ आ रही है? ओके। नेक्स्ट देखो क्लास, जो रीजनिंग और इंग्लिश में पास हो, सर रीजनिंग में और इंग्लिश में पास हो और किसमें फेल हो, मैथ में फेल हो, तो बचा क्या सर, 8 बचा, सर ये 8 हो गया। और सर देखो तो तीनों में पास हो, तो सर तीनों में पास क्या होगा सर, बीच वाला था, नहीं था? बिल्कुल सर, तीनों में जो पास था वो क्या हो गया आपका, बीच वाला। और सर फेल कैसे निकालोगे आप, ये बताओ आप, फेल कैसे निकालोगे, चलिए बताओ जल्दी से। तो सर सीधी सी बात है, क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट ये रहे आपके 150 है ना, इन सबको ऐड करो और माइनस कर दो 150 में से, फिर आप क्या आ जाएंगे सर, फेल आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है क्लास, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं इस फिगर से, ठीक है, न्यू फिगर से, तो देखते जाओ अब आप। पहला क्वेश्चन क्या था सर, जो केवल रीजनिंग में पास हो, तो देखो सर जो सिर्फ रीजनिंग में पास हो यही तो है, रीजनिंग में पास बाकी दो में फेल, कितना हुआ सर, 57, राइट आंसर। चलो सर आगे बात करते हैं, केवल गणित और अंग्रेजी में फेल, सर देखो गणित में फेल, अंग्रेजी में फेल, इसका मतलब किस में पास है, रीजनिंग में, सर 57 हो गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो आगे चलते हैं, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। केवल रीजनिंग में फेल हो, देखो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में फेल, यानी कि बाकी दो में पास। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ रीजनिंग में फेल हो क्लास, बाकी दो में पास हो, तो आप बस क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, जो रीजनिंग में फेल हो और बाकी दो में पास हो तो क्या होगा क्लास, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 3, जो रीजनिंग में फेल और बाकी सब में पास,
सर सीधी सी बात है सर, देखो जो रीजनिंग में फेल है किसमें सर, रीजनिंग में फेल, बाकी सब में पास, यानी कि देखो ये रहा रीजनिंग में फेल, बाकी दो में पास, क्या हुआ राइट आंसर सर, 3 इज द राइट आंसर। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, केवल गणित में फेल छात्र, ठीक है, अच्छा गणित में फेल होना चाहिए सिर्फ गणित में, बाकी दो में पास होना चाहिए सर, ये रहा गणित में फेल है, मैथ में, बाकी दो में पास है, क्या हुआ सर 8, राइट आंसर क्या हुआ क्लास आपका 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो और फिर बोला गया क्लास केवल रीजनिंग और गणित में फेल, सिर्फ रीजनिंग में फेल होना चाहिए और गणित में, तो रीजनिंग और गणित में फेल कौन सा सर, ये रहा केवल रीजनिंग और गणित में फेल, ठीक है। चलो बात समझ आ गई, तो क्या होगा राइट आंसर क्लास 17 आपका राइट आंसर। डन, क्लियर है किसी को डाउट यहां तक, बिल्कुल। और अगर डायरेक्ट आप आंसर देना चाहते, आप बोलो सर हम तो ये नहीं बनाना चाहते, तो देखो अब ये सिर्फ सिखाने के लिए था, एक को आपको सिर्फ सिखाने के लिए तक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने एक बार बस। अब देखो यहां पर पहले 2 आंसर दे दिया आपने, केवल रीजनिंग में फेल हो तो यानी कि दोनों में पास होनी चाहिए, बाकी 2 में इंग्लिश में और मैथ में पास हो कौन है सर 3, देखो आया ना 3 है नहीं है, देखो बिल्कुल सर 3 है, क्लियर है सर 3 आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, केवल गणित में फेल, सर गणित में फेल का मतलब है क्या हो, गणित में फेल का मतलब क्या है, रीजनिंग और इंग्लिश में पास, सर कौन है सर 8, सर 8 आंसर हो गया, बात समझ आ रही है, बिल्कुल। फिर देखो आगे, केवल रीजनिंग और गणित में फेल, सर रीजनिंग में फेल हो और गणित में फेल हो, इसका मतलब किस में पास होना चाहिए, केवल और केवल सर इंग्लिश में पास होना चाहिए, केवल किस में सर 17 आंसर। क्या मुझे बनाने की जरूरत पड़ी, सर नहीं पड़ी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए था, ठीक है, क्लियर क्लास। चलो तो डन है यहां तक, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए, ये रहे आपके क्वेश्चंस, वेन डायग्राम आपका फिनिश होता है। ओके जल्दी से बताएंगे कैसी रही क्लास, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, चलिए कोई डाउट किसी को। ओके अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है जीके की, ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे लिए तो क्या है क्लास एक स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके दीपक, रवीना, ओके गुड गुड महावीर, चलो लव यू नितिन। ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला 14, 15, 16 3 दिन का ऑफ रहेगा मेरा, अभी क्लास फी भी लगेगी आपकी 2 दिन की और, लेकिन आपका मैं 20 तारीख से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके क्लास, ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।